आज भी हमारे पास हमारे गांव में हम लोगों को जाने के लिए सड़क नहीं है। हालत रावीला बहुत भयंकर। हेलो दादी। कर पहाड़ों की इन हसीन वादियों में ग्राम सील। आय हाय हाय चिल्ड नहीं पाती क्योंकि आजकल ठंडियाँ चल रही है तो आजकल आ रहा है गर्म पानी, मतलब नॉर्मल जड़ों से जो पानी रिस्क आता है तो इस तरीके से ये पहाड़ों में आता है और जगह देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसकी एक खासियत होती है, ये जब गर्मी रहती है तो एकदम चिल्ड पानी मिलता है और जैसे आजकल सर्दियाँ आ गई है तो ये थोड़ा कैसे नॉर्मल है, मतलब गर्म टाइप का है। तो साथियों काफ़ी लोगों की डिमांड थी मेरे से कि मैं अपना जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ वहाँ का एक ब्लॉग बनाऊँ और अपना गाँव और अपने गाँव के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ, तो मैं वही बताने के लिए आज शुरुआत कर रहा हूँ। तो हेलो साथियों, मैं पंकज डुंगरियाल स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। और साथियों सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ जो मेरे गांव का नाम है वो है सील गांव, जो पड़ता है किरनर ब्लॉक में और किरनर ब्लॉक पड़ता है टिहरी जनपद में और टिहरी जनपद पड़ता है उत्तराखंड में। तो साथियों आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव और गाँव का मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो शानदार यहाँ से सफ़र होने वाला है और पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है, पहाड़ की हसीन वादियाँ यहाँ से चोटियों से भरपूर और ठंडा काफ़ी हमारे गाँव में। तो पूरा सफ़र अब आप लोगों को दिखा दिया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ऊंची ऊंची चोटियाँ और अब शाम का ये मौसम और अब धूप भी जाने वाली है अपने घर। और यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये गदरा जाता हुआ यहाँ से, तो ये सदाबहार पानी बहता हुआ। तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ और मेरे साथ है मेरा कज़िन। तो हेलो कर दे भाई सभी को। तो हम दोनों जा रहे हैं अब गाँव के लिए। तो काफ़ी ख़तरनाक है हमारा गाँव, ख़तरनाक मतलब काफ़ी चढ़ाई है हमारे गांव में और बहुत आफत है जानना, बहुत ज़्यादा बहुत आफत है जानी भाई। अब देखो आप लोगों को चढ़ाई बताते हैं हम लोग अभी। छत्रपाल देवता जय हो जय हो। दादी प्रणाम। सब बढ़िया, प्रणाम बेटा प्रणाम। ठीक है बाबा, हाँ, सब बढ़िया बस बढ़िया, तेरा बाबू भी सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक दादी, सब ठीक ठाक। अच्छा बाबा। और ये हमारे दादाजी हाँ जी बोलो। जो है यहाँ पे छत्रपाल के पशु दादाजी सभी को आशीर्वाद दे दो। सबको आशीर्वाद देते हैं बस। तो साथियों अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे गांव का स्थानीय छत्रपाल देवता का मंदिर। तो मैं छत्रपाल देवता से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मेरे सभी दर्शकों पर अपनी कृपा और छत्र छाया बनाए रखना, खुशहाली सभी के घरों में रहे। तो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो ये मंदिर यहाँ पर, इसका प्रांगण मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर प्रत्येक 3 साल में बहुत भव्य यात्रा होती है। तो वो यात्रा जब होगी तब आप लोगों को व्लॉग दिखा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दादाजी से भी मिला चुका हूँ जो यहाँ पर इसकी देख रेख में रहते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। दादाजी ने हमको प्रसाद में केले दिए तो हम थोड़ा केले खा रहे हैं अभी। और साथ ही यहाँ से आप लोगों को एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू देखिए आप लोग, यहाँ से ये देखिए आप लोग। तो इस ऊंची चोटी में बसा है ये छत्रपाल देवता का पावन मंदिर। तो छत्रपाल देवता का पूरा मंदिर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ साथियों पूरा। तो आप लोग भी शिला के दर्शन कर लीजिए यहाँ से, और कभी आना चाहो तो ज़रूर यहाँ पे आइए और आशीर्वाद यहाँ पे ईश्वर का ले। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हवन यहाँ पे हमेशा होता, तो यहाँ पे हवन अभी चल ही रहा है अभी। तो ये मंदिर और मंदिर के यहाँ पे ये रहने की व्यवस्था के लिए यहाँ पे छोटे छोटे धर्मशाला भी बनाए गए हैं। और यहाँ पर पहलगांव इस जगह को हम लोग कहते हैं। और ये स्टेशन है हमारी गाड़ियों का। तो यहाँ पे हम लोगों को बाज़ार जाने के लिए गाड़ियाँ मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे दुकान भी है, तो छोटी मोटी दुकानें यहाँ पे हमारे गांव में।
तो एक दुकान पे मैं अभी जा रहा हूँ, अयंस डिजिटल फोटोग्राफी, और यहाँ हमारे हरी भाई। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। भाई ठीक बहना ठाक, और ठीक ठाक। बहुत बढ़िया। आइए। तो ये हमारे पहलगांव में एक खास दुकान, तो यहाँ पर सारे कॉस्मेटिक के सामान के साथ फोटोग्राफी का लुत्फ आप हरी भाई से लीजिए। हाँ। हरी भाई, और कुछ बोलना चाहोगे? बस आप एक बार हमारी फोटोग्राफी का आनंद लीजिए। चलो ठीक है भाई। तो ये मेन रोड, और मेन रोड से हो चुकी है गांव जाने की शुरुआत। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई हमको चढ़ना है, और हमारे गांव में सड़क नहीं है, इसलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं। और अभी आप लोगों को ऊपर से मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कितना ऊपर जा रहे हैं और कहाँ हमारा गांव है। फिलहाल तो समझ लो हमारा गांव यहाँ से कहीं दिखता ही नहीं है। ये जो चोटी है इसके ठीक ऊपर, तो जितना हो सकेगा ऊपर से वहाँ से मैं दिखाता हूँ। तो चल पड़े हम लोग। तो साथियों पहुंच चुका हूं मैं पहले पड़ाव में। तो पहले थोड़ा सांस भर लेता हूं, उसके बाद कुछ बोलता हूं, और बहुत कुछ बोलना है, अभी सुनो आप। तो साथियों यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे ये बड़ा सा पत्थर है, और यहाँ पे जब भी हम लोग घरों को आते, अपने गाँव के लिए आते हो, तो यहाँ पे सभी लोग बैठते हैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो इसको देवता की पठाली हम लोग कहते हैं। और देवता की पठाली क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो साथियों, मैंने अभी आप लोगों को क्षेत्रपाल देवता का मंदिर दिखाया था, तो यहाँ से क्षेत्रपाल देवता का मंदिर साफ दिखाई देता है। यहाँ पे आजकल पेड़ हो रहे हैं, इसलिए स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे पा रहा है, लेकिन वो हरी हरी चद्दर आप लोगों को दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये मंदिर, इसलिए यहाँ पे देवता का पठाली इसको कहते हैं। पठाली मतलब पत्थर। तो यहाँ पे हम लोग हैं। तो साथियों मेरे हाथ में छंती, और छंती मेरे हाथ में इसलिए क्योंकि हमारे गांव के जंगलों में होती है बहुत सारे चीड़, कुलाई हम जिसको कहते हैं। तो चीड़ के पे तो उनसे निकलती है छंतियाँ। तो इनकी मैं खूबियाँ और नुकसान सारी चीज़ बता रखा हूँ पहले वाले ब्लॉग में, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों अभी हम लोग अपने गांव की तरफ मैं जा रहा हूं, और साथियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी हम लोगों को मिल चुकी है। 1947 में हमको आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, तो यही तो हमारी बुनियादें हैं। ये इसी से तो एक आदमी खड़ा रह सकता है। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी हमारे गांव में सड़क नहीं है। तो काफ़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत बार हम अपने यहाँ के जो हमारे विधायक है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री रहे होंगे, सबसे हमारी पूरी जनता ने गुहार लगाई, बार बार सड़क की मांग की, लेकिन आज भी हमारे पास हमारे गाँव में हम लोगों को जाने के लिए सड़क नहीं है। साथियों कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अभी जवान खून है, चढ़ लेते। हमारे गांव में एक किसी को कोई दुख तकलीफ होती है तो उसको कुर्सियों में 4 आदमी उठा के इतने दूर नीचे लाना पड़ता है। मैं आप लोगों को रोड बता चुका हूँ कहाँ है। और हम लोग तो खैर अभी जवान है, तो हम लोग भरे हुए सिलेंडर भी ले जा लेते हैं पीठ में लगा के। एक माचिस लेने भी हमें इतनी दूर आना पड़ता है। तो सड़क नहीं है, तो बहुत कुछ हमारे गाँव में नहीं है। तो साथियों ये हमारे गांव की सबसे बड़ी पीड़ा है। और आप लोगों को बता दूं, मेरे गांव में मेरी दादी 85 साल की है। तो मेरी दादी जैसी पत्नी कितनी माताएं दादियां हैं जो अभी भी इस चढ़ाई में अप डाउन उनको करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। ये दुख तकलीफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथियों एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, मैं जूम करके बता सकता है मेरा भाई। साथियों जूम करके आप लोगों को खेत दिख रहे होंगे, तो हमारे सेरे है। तो साथियों आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो हमारे सेरे है। और हमारे गांव के लोग इतनी दूर से, अभी मैं आप लोगों को गांव बताने वाला कहाँ है, इतनी दूर से चाहे वो गोबर ले जाना होगा, जब यहाँ अनाज होता है, साटी गेहूँ जो भी होंगे, जब शेरों में होता है, तो उसको इतनी दूर फिर से इतने टॉप में चढ़ाना पड़ता है। तो काफ़ी मतलब वो उन माताओं को मेरा सलाम है, लेकिन अभी भी वो कर रही है। क्या कर सकते हैं, हमेशा बोलते हैं कि सड़क नहीं है तो पेट तो पालना है ना, लेकिन फिर भी पेट पालने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है साथियों। तो ये हमारे गांव की सबसे बड़ी पीड़ा है। इससे अच्छा तो अंग्रेज़ों का राज ही ठीक था, कम से कम हमारे गांव में रोड तो होती। तो साथियों जब उम्मीदें टूटने लगती है, जब संवेदनाएं मरने लगती है, तब आदमी ऐसा कुछ बोलता है। खैर अभी भी उम्मीद कायम है, अभी भी अपने सरकार पे भरोसा है। ज़रूर एक दिन हमारे गांव में रोड आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ सारा नज़ारा। तो साथियों ये थी सड़क, मतलब ये वाली सड़क आ रही है, और ये सड़क मिल रही है यहाँ पे, जहाँ पे मंदिर था वो बताया मैंने आप लोगों को। और ये हमारे गांव के सेरे है। तो यहाँ हमारी माताएं बहनें आज भी काम करने आती हैं। और यहाँ पर ये इसके पीछे खोला गांव है। तो आजकल क्योंकि हरियाली खूब है, तो गांव अभी दिख नहीं रहा है। इसके अलावा ये गाड़ यहाँ से बह रही है। और साथियों अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को अपना गाँव। तो साथियों हमारा गाँव अभी आप लोगों को ये रास्ता जा रहा है, तो
तो ये रास्ता जाते 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 से चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है हमारे गांव की एकदम। और यहाँ से फिर हम लोगों को टॉप करने, और यहाँ मतलब ये लगा लो गांव तक नहीं दिख रहा है। कहाँ हमारा गांव का आप लोग बस कल्पना कर सकते हैं। हमारा गांव अभी वहाँ है, वहाँ इस जो ये लंबे से चीड़ दिख रहे हैं इसके जस्ट पीछे। तो मतलब अभी हम लोगों को इतना चढ़ना है। तो ये बहुत ही, क्या ही बोलूँ अब आगे ना, शब्द नहीं है मेरे पास। तो जब भी यहाँ पे हम लोग अपना पड़ाव लगाते तो हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए या फिर पीने के लिए हमारे द्वारा लाया रहता है, ताकि हमारी थोड़ा थकान मिट सके। और यहाँ पे थकान मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर चढ़ाई चढ़ते हैं। तो भाई आप लोगों को गांव दिखाना बाकी है। वो देखिए कुछ मेरे गांव की माताएं अभी भी आ रही है गांव से, देख सकते हैं आप लोग। पीली पीली साड़ियों में, ज़रूर शादियों का ये मौसम, तो शादियों से आ रही है। मेरे पुफर मौस और ब्योबड़ी ने कि ना से आ जाना वो बड़ा हेलो कर दो, मौज बड़ा लेकिन बेसम बैठने जाना है। बेसम बैठे दूलो ना पंकुते का चाग ठीक है, बाय बाय। अब पहला पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं। अब इन चीड़ के जंगलों से होते हुए हमको अभी फ़िलहाल जाना है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग थोड़ा अपनी थकान मिटाएंगे। उसके बाद एकदम खड़ा चढ़ना है, और यहाँ हमारा गांव है। तो फिलहाल हम लोग चढ़ रहे हैं। हा। तो कहाँ से आगे हम लोग, ओ नीचे से यहाँ पहुँच गए। चल रहे हैं भाई, क्योंकि चलते चलते गर्मी तो आ जाती है, लेकिन ठंडियाँ इतनी भयंकर है कि एक भी अभी जैकेट निकालने का मन नहीं कर रहा है। मतलब अंदर से पसीना आ रहा है चढ़ते चढ़ते, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। ओहो, हालत खराब है। हालत खराब है ला, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। अबे भाई देश के जवान हो तुम, सैनिक हो। कम ऑन बॉयज, आओ द जोश, आओ द जोश। तो भैया हो गया हाल पर कागती जोश गाँव ही नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे थी देवता की पठाली। तो ये राउंड मार के हम लोग यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, इन चीड़ों के जंगलों से होते हुए। अभी भी हमको जाना है टॉप में, अभी भी गांव नहीं दिख रहा है। तो चलते रहो भाई, चलते रहो। उसके अलावा आप लोग देखो यहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, शानदार। यहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ से मेरा गांव अब थोड़ा दिखने लग गया है, देखिए। तो इतना अभी चढ़ना है अभी फ़िलहाल, तो कुछ घर दिखने लग गए, तो अब थोड़ा थकान मिट रही है। तो अब थोड़ा सा ही बचा है गांव पहुंचने के लिए, और गांव घर में होंगे हम लोग। लेकिन साथियों फिर कहते हैं कि प्लान क्यों हो रहा है, प्लान की मार गांव क्यों झेल रहे हैं। तो यही तो वजह है, जब हमारे पास हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं है, तो आदमी जीते जी मर जाता है। वही हाल अभी है। कितनी चीज़ों से हम लोग वंचित है आज़ादी के बाद भी। तो इसमें भी कर लो यार, कुछ तो कर लो, बचा लो यार गाँव को। तो देखिए मेरे चाचा जी कहा करते हैं, जब भी गांव में इस तरीके से ये मोल की मरासी आप लोगों को दिखने लग जाए तो समझ लो गांव नज़दीक है। तो वाकई में गांव नज़दीक ही है भाई। देखो ये गांव में देखिए ये भी हो रखा है। तो क्या है ये, बताओ। और एक ही चीज़ का पेड़ है, ये भी बताओ। ये क्या लगा रखे, ये भी बताओ। और ये क्या हो रखा है भाई, ये क्या लगा है, तो ये भी बताओ। सारी चीज़ बताओ। पहुंचने वाले मतलब। तो ये हमारे दादी मेरी दादी शानी दादी इन कर दिया पर ये अपनी दादी इन कर दो भी। तो ये हमारे घर है साथियों गांव में, देखिए। और ये है मेरी तीसरी दादी। हेलो दादी। Kitap kartımı alayım. Tas bola aldım ben. O dari pas mı kayın mer foto. Zaman kurul boni. स्वाणी लगनी दादी तो sonra sonra dari tas mal lo. इन कर दो।
टाटा बाय बाय। और ये साथियों गांव में हमारा अपना घर, ये अपना घर है हमारा, जहाँ बचपन में काफ़ी यादें जुड़ी है बचपन की। हाँ, इस प्रांगण से लेके इस घर में। और ये देखोगे आप लोग तो यहाँ ये बै बै करती है। तो यहाँ देखिए प्राणी का स्वाणी कितनी स्वाणियाँ हैं यहाँ। ये मिर्च प्राणी मम्मी कहाँ है? जंगल गई है तीनों की हैं। तो साथियों पहुंच चुका मैं अपने गांव में, और एक बार आप सभी लोगों को मैं अपना गांव अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं। तो प्रेजेंट है साथियों पहाड़ों की इन हसीन वादियों में ग्राम सील। तो कहाँ से आए साथियों हम लोग? तो ये रोड आप लोगों को मैंने दिखाई थी शुरू में। तो यहाँ से ये रोड यहाँ पहलगांव था, इधर कहीं यहाँ नीचे गहराई में। तो वहाँ से हम लोग आए। तो यहाँ पर हम अब भी अपने गांव में पहुँच चुके हैं, और गांव में ये है प्राकृतिक स्रोत पानी और पानी के नल। और जो आप लोगों को साथियों मैंने नीचे पहलगांव में मंदिर बताया था, क्षेत्रपालक देवता का मंदिर, तो यहाँ पर उसका निशान है। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, यहीं से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जय क्षेत्रपाल देवता, तो ये निशान आप लोगों को जो दिख रहा है। तो साथियों जब यहाँ यात्रा होती है तो ये निशान पहलगांव जाता है, उसके बाद फिर यात्रा खत्म होने के बाद यहाँ इसको स्थापित किया जाता है। तो फिलहाल ये यहाँ रहता है, तो आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। साथियों गाँव आप लोग हमारा देख चुके हैं। तो ये छोटा सा गाँव और काफ़ी ऊपर चोटी में है। तो आप लोगों को दिखाया पूरा सफ़र मैंने। और साथियों हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो ये देखो, अगर मैं उस पहाड़ी की बात करूं तो वहाँ अभी भी धूप है, और हमारे गांव में धूप चले गई है, क्योंकि 2 बजे यहाँ धूप चले जाती है, और इसलिए यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है। इसीलिए इस गांव का नाम सील है। तो ये टिहरी जनपद में। और साथियों क्योंकि यहाँ ठंडा ज़्यादा है, तो हमारे गाँव की क्या विशेषता है देख रहे होंगे आप लोग मेरे पीछे, ये देखिए। तो पूरे बड़े से बड़े खेत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे यहाँ, और सारे खेतों में होंगे क्या, माल्टे ही माल्टे। तो माल्टे इसलिए हमारे गाँव में खूब होते हैं, बतेरे होते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा है। तो माल्टे आप लोग यहाँ आइए, और मैं तो कहता हूँ फ्री में ले जाइए। अगर आप लोग आ सकते हो उतना पैदल वहाँ से यहाँ, तो कट्टे भरिए और ले जाइए भाई। अगर हमारे गांव में साथियों सड़क होती तो हम भी इनका बिजनेस करते, इनका व्यापार करते। ये सारे पूरा आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से लेके पूरा ये सारे माल्टे माल्टे हमारे गाँव में होते हैं। और यहाँ पर साथियों नारंगी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। नारंगी भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और ये नारंगी भी यहाँ लगी है। तो संतरे भी और माल्टे भी। इस तरीके से मैं आप लोगों को अपना छोटा सा प्यारा सा गांव बता चुका हूं, और क्या मेरे गांव की पीड़ा है वो भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो इतनी चोटी पे मेरा गांव, यहाँ पर यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। गांव के हर किसी गांव के लोग मेहनती होते हैं, और हमारे गांव के तो इतने अप डाउन करते तो वैसे भी हो गए ना। तो साथ ही यहाँ पर खेती बाड़ी करके गुजारा किया जाता है। पशुपालन यहाँ आजीविका के एक साधन है। उसके अलावा यहाँ के लोग क्या करते होंगे, उसके अलावा बस अपने छोटे मोटे काम करते हैं, और इस तरीके से पहाड़ों की ज़िंदगी चल रही है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया पानी का स्रोत, उसके अलावा क्षेत्रपाल देवता का मंदिर, और स्कूल भी है। स्कूल काफ़ी दूर है, तो स्कूल दिखाऊंगा आप लोगों को कभी और। फिलहाल आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा है टेंट, तो शादी में मैं आया हूँ। तो अब शादी का ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वो दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तो फिलहाल साथियों पार्ट 1 में था इतना ही। तो मैंने आप लोगों को अपने गांव का पूरा सफ़र दिखाया, अपने गांव के बारे में बताया, यहाँ की परेशानी बताई, और यहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे अपनी आजीविका चला रहे, तो ये मैं इसमें बता चुका हूँ। तो फिलहाल इस पार्ट को यहीं पे द एंड करते हैं। तो तब तक साथियों जय पहाड़, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो दूसरा पार्ट आने वाला है शादी वालों गजब होने वाला है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मिलेंगे आप लोगों को सीधा दूसरे पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन दबा के रखें, और मिलते हैं पार्ट 2 में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय पहाड़, जय देवभूमि उत्तराखंड।